सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चन, जो पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है। जैसे बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे, सबसे पहला उपग्रह कौन सा था, सबसे पहला संचार उपग्रह कौन सा था। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है, और एक तरह का क्वेश्चन होता है जैसे कि जो मौसम से संबंधित क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं सौरमंडल पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने जो यह वीडियो बनाया है वो सौरमंडल पे आधारित है। तो देखिए, इसको आप ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आपके नंबर को बूस्टअप करेगा। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं फैक्ट वाइज बताऊँगा आपको, ऑप्शन वाइज नहीं बताऊँगा क्वेश्चन। सौरमंडल में सूर्य के साथ 8 ग्रह, उनके उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु सम्मिलित हैं। देखिए, जो हमारा सौरमंडल है वो किससे किससे बना हुआ है? 8 ग्रह से, उनके उपग्रह से, कुछ क्षुद्र ग्रह से जिसको हम लोग एस्ट्रॉइड्स भी बोलते हैं, तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु सम्मिलित हैं हमारे सौरमंडल में। आकार के अनुसार अगर बात करें तो आकार के अनुसार जो ग्रह होते हैं, हमारा सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है? तो बृहस्पति है, ठीक है। उसके बाद शनि है, यूरेनियस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये आकार के क्रम को आप जरूर याद रखें, क्योंकि इससे जो है प्रीवियस ईयर यूपी पॉलिटेक्निक में इससे एक क्वेश्चन आया था। आपसे क्रम पूछा गया था, आकार का क्रम पूछा गया था बढ़ते क्रम में, ठीक है। 4-5 ग्रह का नाम लिखा रहेगा और आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि इसका कौन सा क्रम सही है। तो आप इसको जरूर, इसका क्रम को याद करके जाएं। सबसे बड़ा आकार के अनुसार जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, इसके बाद शनि, यूरेनियस, और यूरेनियस का ही दूसरा नाम है अरुण, नेपच्यून का दूसरा नाम है वरुण, ठीक है। पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो इसको आप जरूर याद करके जाएं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण जो पॉइंट है इसका। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका बुध, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा अवधि। बुध जो ग्रह होता है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है पृथ्वी के दिनों के अनुसार? तो पृथ्वी के दिनों के अनुसार देखिए, बुध जो है 88 दिनों में पूरा कर लेती है, और अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि इसकी है 58.65, ठीक है। और उपग्रह की संख्या कितनी है? तो 0। देखिए, यूपी पॉलिटेक्निक में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या किस ग्रह की है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद करके जाएं। देखिए, बृहस्पति जो ग्रह है उस ग्रह की उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 63 है, ठीक है, 63। तो बृहस्पति जो ग्रह है उस ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है और वो है 63। इसके बाद जो अगला ग्रह, उपग्रह वाले जो हमारे ग्रह हैं वो है शनि। शनि के पास कुल मिला के 31 उपग्रह है। और इसके बाद आता है अरुण, ठीक है, अरुण। और अरुण के पास कितने हैं? देखिए, मैंने आपको बोला था कि अरुण को हम लोग यूरेनियस बोलते हैं। अरुण को क्या कहते हैं हम लोग? यूरेनियस कहते हैं, यूरेनियस। तो आप इसको भी जरूर याद रखें। तो सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या है बृहस्पति के पास, उसके बाद शनि के पास, और फिर अरुण के पास, मीन्स यूरेनियस के पास। तो मैंने यहाँ पे भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको पॉइंट बताया। देखिए, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में, आप इस पॉइंट को याद रखें, आपको कहीं कभी भी काम आ सकता है। चेक गणराज्य की राजधानी है वो प्रयाग में 24 अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ की बैठक में प्लूटो को ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया है, यानी प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा। तो देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्लूटो को किस साल जो है ग्रह के दर्जे से हटा दिया गया है। तो ये जरूर आप याद रखें, 24 अगस्त 2006 से, ठीक है। प्लूटो को अब ग्रह नहीं माना जाता है, प्लूटो अब ग्रह नहीं है। प्लूटो की खोज कब हुई थी और किसने किया था? तो प्लूटो की खोज 1930 में किया गया था, क्लाइड टॉम्बार्ड के द्वारा। आप इसको भी जरूर याद रखें, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि प्लूटो को कब ग्रह के लिस्ट से हटाया गया। तो 2006 में। और प्लूटो की खोज किसने की और कब की? तो 1930 में की। और उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? क्लाइड टॉम्बार्ड,
तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ से बहुत सारे पॉइंट बनेंगे जो आपके एग्ज़ाम में मदद ज़रूर करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको सौरमंडल बताया, एक वीडियो और ऐसा रहेगा जिसमें मैं आपको अंतरिक्ष के बारे में जानकारी दूंगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देखते हैं। और ये क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटेक्निक में ही नहीं, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, जैसे रेलवे का देते हैं, एसएससी का देते हैं, सारे एग्ज़ाम में आपको इससे मदद मिलेगी इस वीडियो से। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, बुध सूर्य की परिक्रमा अवधि इसका है 88 दिन। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बोला, ठीक है, यहाँ तक तो मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं। और अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, देखिए यहाँ से बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, सबको जानते होंगे आप लोग। और सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या किसमें है? तो बृहस्पति में ही सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या है। सूर्य का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। पृथ्वी का उपग्रह, चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह बोलते हैं। चंद्रमा के पास अपना कोई लाइट नहीं होता है। सूर्य से सबसे निकट वाला ग्रह बुध है। आजकल सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण, ठीक है। वरुण क्या है? वरुण का जो नाम आप ऊपर में देख सकते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह है शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आया था यूपी पॉलिटेक्निक में कि पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। और सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सूर्य के सबसे निकट बुध है, लेकिन पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस। ये आप जरूर याद रखें, जो सबसे अधिक चमकीला तारा होता है वो साइरस होता है, जिसको इंग्लिश में डॉग स्टार कहा जाता है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा है? जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे अधिक भारी वाला ग्रह क्या है? सबसे अधिक भारी वाला ग्रह है बृहस्पति, ठीक है। और इसी में सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या है। नीला ग्रह पृथ्वी को बोला जाता है। भोर का तारा शुक्र को बोलते हैं, सांझ का तारा शुक्र को बोलते हैं, और पृथ्वी की बहन को भी, देखिए भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की बहन सब शुक्र को ही हम लोग कहते हैं। ये तीनों नाम शुक्र का ही है। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, सब हम लोग शुक्र ग्रह को ही बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, फैक्ट्स हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए। तो देखिए अगला पॉइंट है, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितना है? ये क्वेश्चन बहुत बार देखिए पूछा गया है बहुत सारे पॉलिटेक्निक में, और आगे भी पूछा जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? पृथ्वी की जो एज है, इसका जो लाइफ टाइम है वो कितना है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना है। तो देखिए यहाँ पे 4, 6 और इसके बाद देखिए कितना जीरो है, तो 3 और 3 यहाँ पे 6 जीरो है, ठीक है। तो कितना है? 46 लाख है, ठीक है। 46 लाख वर्ष है। तो इसको भी आप ज़रूर याद कर लें, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको गलत बताया। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितना है? वो है 4 करोड़ 60 लाख वर्ष। 4 करोड़ 60 लाख वर्ष है पृथ्वी की अनुमानित आयु। 4 करोड़ 60 लाख वर्ष है पृथ्वी की अनुमानित आयु। भूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए यहाँ पे 29.08% है। आप यहाँ से ये सारे पॉइंट को जरूर याद कर लें, ठीक है। और इसके बाद देखिए बहुत सारा पॉइंट है। विषुवतीय रेखीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का जो विषुवत रेखीय व्यास है वो 12,755 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास है 12,712, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास अधिक होता है या ध्रुवीय व्यास अधिक होता है, या इन दोनों में से दोनों का समान होता है? इस तरीके से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए विषुवतीय जो रेखीय व्यास होता है वो 12,755 किलोमीटर होता है, ये अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए आवश्यक निर्गमन गति कितनी होती है? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कितना आंसर दिया है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए आवश्यक निर्गमन गति होना चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का द्रव्यमान आप लोग जानते होंगे 5.8, ठीक है। इसको आजकल ऐसे हम लोग, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5.880 इंटू 10⁻24 किलोग्राम जो लिखा हुआ है, उसको जो है आजकल हम लोग 6 इंटू 10⁻24 kg मानते हैं। इतना है पृथ्वी का द्रव्यमान, 6 इंटू 10⁻24 kg। समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? तो 8,852 मीटर है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जितनी है उतनी समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? तो देखिए जितनी माउंट एवरेस्ट जो हम लोग का हाईएस्ट ऊंचाई है वही है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, आप लोग जानते होंगे इसको। तो चलिए और देखते हैं अगला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट।
समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई, समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई गहराई कितनी है? तो 11,033 मीटर है। इसको हम लोग मरियाना ट्रेंच भी बोलते हैं। ठीक है, समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो 11,033 मीटर है। इसको हम लोग मरियाना ट्रेंच बोलते हैं इस गहराई को। पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान कौन सा है? तो देखिए 396 मीटर है, जिसको डेड सी बोला जाता है। मृत सागर इजराइल जॉर्डन में है ये जगह। ये क्वेश्चन आपके आईटीआई में भी आ सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप ज़रूर नोट कर लें। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना अगर आप करके जाते हैं तो ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएंगे। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन अवधि जो होता है 23 घंटे 56 मिनट, आप लोग इसको जानते होंगे, और 40.91 सेकेंड होता है। ठीक है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, इतना होता है। पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा, ये तो सबको जानते होंगे। और अक्ष का, ठीक है, अक्ष का कक्षा के तल से झुका होता है 23 डिग्री और 27 मिनट। इसको आप क्या पढ़ेंगे? इसको आप पढ़ेंगे 23 डिग्री 27 मिनट। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। तो वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप वेट करिए।